वेलकम बैक। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। मकबूल बाक़िर ने ज़ाती मसरूफियात के बायस एडहॉक जज बनने से माजरत की है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने कहा है, एडहॉक जज की तयनाती गैर आईनी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नेक नियति से ये काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का ये इक़दाम 100% आईनी और कानूनी है। मैंने ज़ाती मसरूफियात की वजह से माजरत की है। जस्टिस मकबूल ने कहा, हज़ारों मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। इल्तवा को ख़त्म करने के लिए एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की जा रही है। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ईमानदार जज हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर सुप्रीम कोर्ट के जज और निगरान वज़ीर आला सिंध भी रहे हैं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती की मुखालिफत कर दी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना मुनासिब नहीं। अपना मौक़िफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज रही हैं। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का आगाज़ होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे वरना आर्टिकल 6 लगेगा। असद कैसर ने दावा किया, नवाज शरीफ राह फरार ढूंढ रहे हैं, जल्द चले जाएंगे। ये इडहाकिज़्म आजाद अदलिया के लिए मोज़र है। आज हम सारे रिजर्वेशन लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदाम से आप गुरेज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इलेक्शन कमिश्नर उसके तमाम कमिश्नर बिल्कुल रिजाइन करें वरना इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। इस्लामाबाद का जलसा भी होगा और हमारे भरपूर जलसे होने हैं पूरे पाकिस्तान में। जिस तरह से आइन शिकनी हो रही है उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भागने वाला है। राय फरार तब मिलेगा जब आप पब्लिक में आओ, ऐलान करो, माफी मांगो और कहो कि ये जाली मैंडेट था मेरे पास, असली मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, इमरान खान के पास है। वफाकी वजीर कानून ने एडहॉक जजों की हिमायत कर दी। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, एडहॉक जज चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। आइन एडहॉक जजों की तयनाती की इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तयनात होने चाहिए। किसी का बाप भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की ललकार, बोले, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज याद रखें, हमारे लीडर को जेल में डालने के बावजूद पीटीआई नहीं कुचली जा सकी। बौखलाहट का शिकार हुकूमत हमारे एमएनएस और एमपीएस को गिरफ्तार कर रही है। शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, मरियम नवाज हो गई। आपको याद होना चाहिए कि हमारे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को आपने जेल में डाला, पार्टी नहीं कुचली गई। हमारा भला हमसे छीना, पार्टी मजीद मजबूत हुई। हम लोग आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और स्वीप किया हमने 2/3 अक्सरियत। किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैन कर सकता। हम लोग अदालतों में जाएंगे। ये लोग ये बिल्कुल बौखला गए हैं, हमारे एमएनएस और एमपीएस को उठा रहे हैं, उनके खिलाफ ये पर्चे कर रहे हैं एंटी करप्शन के। हैसियत है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में, आज मैंने प्रिविलेज मोशन डाल दिया है। आईजी जेल खाना जात, आईजी पंजाब जो टाउट है डॉक्टर उस्मान, होम सेक्रेटरी, जेल सुपरिटेंडेंट, इन सारों को वहां पे हम लोग समन करेंगे। मखसूस नशस्तें पीटीआई को देनी है या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला न कर पाया। मुशावरत के लिए कल दोबारा इजलास तलब कर लिया गया। मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है, इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया और मजीद मुशावरत का फैसला किया गया। इस सिलसिले में कल दोबारा इजलास बुलाया गया है। पीटीआई रुकने असम्बली जमशेद दस्ती और उनके भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल हैं। जमशेद दस्ती पर मुहर्रमुल हराम के दौरान स्नैप चेकिंग पर पुलिस पार्टी पर हमला करने के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। दूसरी तरफ हल्का 170 के एमएनए मौज़म जतोई 2 रोज़ से एंटी करप्शन की तहवील में है। मौज़म जतोई को एंटी करप्शन हुकाम दर्ज मुकदमे में रिमांड के लिए अदालत पेश करेंगे। मौज़म जतोई को एंटी करप्शन ने मुल्तान में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरखास्त निपटा दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सनम जावेद की दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि सनम जावेद आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। बलोचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा पर जोर नहीं दे रही। जज ने सनम जावेद के वकील से इस्तफसार किया कि इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं, आप जमानत देते हैं कि वो नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। वकील ने यकीन दहानी करवाई कि सनम जावेद आइंदा नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगी। सनम जावेद के वकील का कहना था कि 2 दिन में इस्लामाबाद और क्वेटा में दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएंगे। अदालत ने आज इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया। अब हम तवक्को रखते हैं कि हमें कल तक जो प्रॉमिस किया गया है कि ये दोनों मुकदमात बलूचिस्तान के और जो इस्लामाबाद का इसकी खराज रिपोर्ट दी जाएंगी और मजिस्ट्रियल कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ के हम वाज़े तौर पर मैं सनम जावेद खान साहब और अली बुखारी साहब उनकी फैमिली की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मज़ीद करना चाहूँगा कि सनम जावेद खान साहिबा की हद तक तो ये मसला जो है वो हल हो गया है। हाँ, आई एम श्योर कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान यही एडवाइस जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जो बाकी खवातीन हैं आलिया हमजा साहिबा और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इनकी हद तक भी यही एडवाइस देंगे और यही जो है वो वर्ड ऑफ कॉशन और वर्ड ऑफ एडवाइस जो है वो नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तक कम्युनिकेट किया जाएगा और उनकी रिहाई भी जो है वो अब जल्द से जल्द यकीनी बनाई जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशाखाना केस में चौथी बार पूछगछ। नैब टीम ने अडयाला जेल जाकर दोनों मुलजिमों से तफ्तीश की। मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडयाला जेल पहुंची। डिप्टी डायरेक्टर मुस्तनसर अब्बास भी टीम में शामिल थे। ज़राए ने बताया नैब टीम ने तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक सवाल किए। नैब टीम ने तकरीबन 1 घंटे तक मुलजिमों से सवाल किए। नैब ने एहतसाब अदालत से मुलजिमों का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। कराची से तजावुज़ात के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि उन्हें 1 हफ्ते में शहर साफ सुथरा चाहिए। वज़ीर आला ने कराची से तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला ने कहा फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट्स, सड़कों से तजावुज़ात हटाने के लिए 2 हफ्तों में प्लान तरतीब देने की हिदायत दी थी। 1 हफ्ता हो चुका, हिकमत अमली से आगाह करें। साफ सुथरा शहर चाहिए। आवाम की गुज़रगाहों पर किसी किस्म की कोई रुकावट मंजूर नहीं। पार्किंग एरियाज बाकायदगी से नामजद किए जाएं। सड़क पर पार्किंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। बसें बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कराची में प्लांट लगाएगी। यूटोंग कंपनी के ओहदेदारों की सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। शर्जील मेमन ने बताया यूटोंग बसों का प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू होगा। अगले साल काम मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में यूटोंग की इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसें बनेंगी। कराची में बसों की तैयारी से ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा। बसों की बरामदात से मुल्क को फ़ायदा होगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर आपको नहीं, पाकपतन में आवारा कुत्ते के काटने से 7 माह का बच्चा जाँ बहक हो गया है। कुत्ते ने घर में घुसकर बच्चे को नोच खाया और लोगों ने कुत्ता मार दिया है। पाकपतन में आवारा कुत्ते के काटने से 7 माह का बच्चा जाँ बहक हुआ है। इमदाद हुसैन इसकी तफसील बताएंगे। इमदाद, ये बताइए कैसे घुस गया ये कुत्ता घर के अंदर? जी बिल्कुल, ये अंदोनाक वाकया जो है पाकपतन के नवाई गांव कमीरिया में पेश आया है, जहां वालदा अपने बच्चे के हमरा कपड़े धो रही थी और पास ही उसने अपना 7 माह का बच्चा बिठाया हुआ था, तो बावले कुत्ते ने हमला कर दिया और मां की आंखों के सामने ही उसके बच्चे को नोच डाला, सर नोच लिया, आंखें नोच ली। मां की चीखों पुकार पर अहले इलाका जमा हो गया। जब कुत्ता भाग गया तो अहले इलाका ने ताकुब करके उसे मार डाला। बच्चे को इंतहाई तशवीशनाक हालत के बाइस अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जो रास्ते में ही जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। जी ठीक, शुक्रिया आपका इमदाद। हुकूमत IPPs को बुलाकर कहे मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं कर सकते। चीनी कंपनियों को कहीं खुदा के वास्ते हम पर रहम करें, कंपनियों से बात करें, मुआहिदे दोबारा करना चाहते हैं। MQM रहनुमा महंगी बिजली के मामले पर फट पड़े, बोले ये मसला किसी दहशतगर्दी से भी बड़ा है। हुकूमत सारे काम छोड़कर पावर इमरजेंसी डिक्लेयर करे। ये जो पावर सेक्टर के मसाइल है, ये जो बिजली का मसला है, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला, ये किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। खुदा के वास्ते सारे काम छोड़कर 40 IPPs को बुलाकर बताओ तुम चांद पर नहीं रह रहे, तो फौरन जो है वो आप ये कैपेसिटी चार्जेस में अदा होने वाले एग्रीमेंट इस क्लॉज को फारिग करें। चाइना जाइए, 1 पॉइंट एजेंडे पे बताएं कि हमसे गलती हो गई, हमने ये गलत मुआहदे कर लिए, चाइनीज
गवर्नमेंट अपनी चाइनीज कंपनीज को बोले कि खुदा के वास्ते हम पर रहम करें, हम डिफॉल्ट करना चाहते हैं। कराची में गर्मी के बाद जारी, आज हीट स्ट्रोक के 49 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 2 मरीज इंतकाल कर गए। 2 दिन में मुख्तलिफ इलाकों से 20 अफराद की लाशें मिली, जिनमें से 15 अफराद नशे के आदी थे। जून में अब तक 51 अफराद जान से जा चुके हैं। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। गर्मी की शिद्दत से मुतासरा 37 अफराद सिविल अस्पताल कराची की इमरजेंसी में रिपोर्ट हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया। मुतासरा अफराद में सबसे ज्यादा मजदूर शामिल हैं। अमवात हुई हैं वो 2 हुई हैं। हमारे पास इस वक्त तक जो आए 15 पेशेंट तो आ चुके हैं, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है कि जिसको आईसीयू या किसी में एडमिट करना पड़े। तीमारदार कहते हैं कि बदतरीन लोड शेडिंग के बायस घरों में रिहाइश पजीर अफराद नमकियात की शदीद कमी का शिकार हो जाते हैं। 5-5 घंटे इन्होंने लाइटें बंद करी हुई हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे लाइट खोलते हैं और फिर लाइटें बंद कर देते हैं। सांस रुक रहा था, सांस जाना, गर्मी की वजह से सांस ही नहीं आ रहा था उसको। जिन्ना अस्पताल में गर्मी से मुतासरा 12 मरीजों को लाया गया था, जबकि अब्बासी शहीद अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद, न्यू कराची, सऊदाबाद और कुतर अस्पताल औरंगी में भी गर्मी से मुतासरा अफराद रिपोर्ट हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। कराची में मई से शुरू होने वाले तवील तरीन गर्मी के दौरान का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग ने कराची के शहरियों के लिए मसाइल को और संगीन बना दिया है। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। कराची की सख्त गर्मी में वकला भी परेशान। कराची बार ने काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। कराची बार एसोसिएशन ने सेशन जजेस को खत लिख दिया। जनरल सेक्रेटरी इख्तियार अली चन्ना ने खत में कहा, शहर में गैर मामूली गर्मी है, वकला को 10 रोज के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। हीट वेव जैसी सूरत हाल में वकला के लिए काला कोट पहनना चैलेंज से कम नहीं। कोट पहनकर काम करना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। पंजाब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया, मगर मुतअद्दिद इलाकों में निकासी के नाकिस इंतजामात की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने आज और कल वस्ती पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। पंजाब में आंधी और बारिश के गठजोड़ ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लाहौर में तेज आंधी के बाद बादल बरसे, गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। गुजरात में शदीद बारिश हुई तो सड़कें पानी पानी हो गयी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस भी महफूज न रहे। सीवेज लाइनों की बंदिश से पानी ने नशेबी इलाकों का रुख कर लिया। मलकवाल में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल हो गई। गुजरावाला, चिनियोट, फारुखाबाद, हाफिजाबाद और जलालपुर भटिया में गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। शेखोपुरा में भी तेज हवाएं चली, साथ ही टिप टिप बूंदें बरसी तो वापडा के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। डस्का, सियालकोट और वजीराबाद में गरज चमक के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल वस्ती पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मानसून बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के इलाकों जोब और कला सैफुल्ला में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। जोब में दानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से कौमी शाहरा मुतासिर हुई। कला सैफुल्ला में भी बारिश के बायस कौमी शाहरा मुतासिर हुई है। NHA और जिला इंतजामिया ने हंगामी बुनियादों पर काम करते हुए कला सैफुल्ला के मकाम पर कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। जोब में दानासर के मकाम पर बहाली का काम अभी जारी है। गर्मी के साथ बर्फ की मांग भी बढ़ जाती है। जमा हुआ पानी 900 रुपए फी कैन तक पहुंच चुका है। चंद मिनट में पिघल जाने वाली बर्फ फैक्ट्री में 3 दिन में कैसे बनती है, जानते हैं शहदाद कोट से यूसुफ कंबू की रिपोर्ट में। गर्मी के मौसम में बर्फ हर शहरी की जरूरत होती है। बर्फ बनाने के लिए पानी को आइस फैक्ट्री में कई मराहल से गुजारा जाता है, तब जाकर बर्फ बनती है। बर्फ बनाने के लिए पहले पानी फिल्टर किया जाता है, फिर उसे कैनों में डाला जाता है, फिर उन कैनों को नमक मिले पानी में रखा जाता है। इसमें अंदर एक टैंक बनी हुई है और उसमें नमक और पानी डाला हुआ है। उसमें खांचे लगे हुए हैं लकड़ी के, उसमें बर्फ के कैन डाले जाते हैं। पहले बिजली सस्ती थी, 400, 450 का, 500 रुपए का कैन चलता था। जिन कैनों को नमक मिले पानी में रखा जाता है, उस नमकीन पानी को ठंडा करने के लिए पानी में गैस के कॉइल यानी के पाइप फिट किए जाते हैं और पानी को हरारत देने के लिए नमकीन पानी में फैन चलाए जाते हैं। तमाम मराहल मुकम्मल करने के बाद यही कॉइल कैन में भरे पानी को ठंडा करते हैं और मुसलसल 3 दिन के बाद
पानी जमकर बर्फ बन जाता है। इसमें 24 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, जो कि 6 घंटे हम सोते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। और इस गर्मी में हम यहाँ घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी मेहनत होती है। इसमें पानी को पत्थर बनाना बड़ी मुश्किल है। फैक्ट्री मालकान की जानिब से होलसेल में 4 मन बर्फ का केन 900 रुपये में फरोख्त किया जाता है, जिसे दुकानदार 350 रुपये फी मन फरोख्त करते हैं। आइस फैक्ट्री मालकान का कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी जाएं तो ये 900 रुपये की बर्फ की कैन 500 रुपये तक फरोख्त कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ यूसुफ कंबो, ARY न्यूज़, शहदादकोट। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में हमले रुकवाएं, हाफिज ताहिर अशरफी ने अफगान उलमा से अपील कर दी। सरबरा पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कहा अफगानिस्तान के बहुत से उलमा ने पाकिस्तानी मदरसों में तालीम हासिल की है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आकर दहशतगर्दी करने वालों को रोकें। उलमा से भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप में से बहुत ज्यादा बड़ी तादाद वो है जिनको पाकिस्तान के मदारिस से जिन्होंने तालीम हासिल की। क्या ये हकीकत नहीं है कि हमने अपने मदारिस में आपको अपने तलबा से भी ज्यादा अहमियत दी है? आपसे ये चाहते हैं आप उन हाथों को रोकिए, उन कदमों को रोकिए जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए आते हैं। ओमान में मस्जिद पर हमला करने वाले 3 हमलावर हलाक हो गए। पुलिस का कहना है तीनों हमलावर आपस में भाई और ओमानी शहरी थे। हमलावर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तीनों हमलावर गुमराह कुन नजरियात से मुतासिर थे। ओमान में पीर को मस्जिद पर हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए थे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी फट पड़े। रिहा होते ही सीधे रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पहुंच गए। साबिक सदारती मुशीर पीटर नावारो ने इल्जाम लगाया ट्रंप के खिलाफ गवाही देने के लिए उन पर दबाव डाला गया। ट्रंप से वफादारी पर 4 माह कैद की सजा काटी। खेल के मैदान से खबर ये, विमेंस एशिया कप का आगाज कल से श्रीलंका में होगा। इफ्ताही मैच नेपाल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा भी कल शेड्यूल है। विमेंस एशिया कप के लिए स्टेज तैयार, इवेंट का आगाज होगा धमाकेदार। विमेंस एशिया कप के इफ्तिताही रोज पाकिस्तान और भारत की टीमें टकराएंगी। पहला मैच नेपाल और यूएई के दरमियान होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई, जिसमें तमाम टीमों की कप्तानों ने शिरकत की। फोटोशूट के दौरान खिलाड़ियों का शुगल डांस मूव्स भी दिखा। पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल भारत समेत नेपाल और यूएई से मुकाबला करेगी। एशिया कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ पड़ला भारी। 6 मैचेस में 5 जीते, पाकिस्तान 1 में कामयाब रहा। रिवायती हरीफों के दरमियान मैच कल शाम 6:30 बजे शुरू होगा। निदाडार एशिया कप में भारत के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरअज़्म। कौमी विमेंस टीम की कप्तान कहती हैं क्रिकेट का शौक पाक भारत मैच से ही परवान चढ़ा। दोनों टीमों के मैच में हीरो बनने का मौका मिलता है, ये मौका मैं कभी गंवाना नहीं चाहती। पेरिस ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान का 18 रुकनी दस्ता कल फ्रांस रवाना होगा। दस्ते में 3 शूटर और 2 ऑफिशियल्स शामिल होंगे। तैराकी में जहां आरा और जेवलिन में हिस्सा लेने वाले एथलीट अरशद नदीम इफ्तिताही तकरीब में कौमी दस्ते की क़यादत करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स का मेला 26 जुलाई से शुरू होगा। डिजिटल दौर से पहले बच्चे कागज के खिलौनों से बहल जाते थे। ये रंग बिरंगे खिलौने मादूम तो हो गए हैं, लेकिन खत्म नहीं। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में आज भी बच्चे इन खिलौनों के दीवाने हैं। रुबीना अलवी की रिपोर्ट। रंग बिरंगे कागज और लकड़ी से बने ये खिलौने सबको ही बचपन की याद दिलाते हैं, जब जिंदगी दोस्तों के इर्द गिर्द यही खिलौने खेलते हुए गुजरती थी। हमारा दौर था तब ये खिलौने होते थे, आजकल का तो डिजिटल दौर है। बच्चों को आजकल टैब है, मोबाइल में घुसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। ये जमाना तो कोई और ही था। ये देख के हमें अपना बचपन याद आ रहा है। अब इस नए जमाने में बच्चों के हाथों में मोबाइल और गैजेट्स हैं, जिसमें वो मशगूल रहते हुए साथ खेलने वाले दोस्तों से दूर रहकर घरों तक महदूद हो गए हैं। ये कागज का पंखा है, जब ये तेज हवा चलता है तो ये अच्छा लगता है। मुझे ऐसे खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने बाबा के साथ आया हूँ तोते लेने, मैंने भी लिया, मेरे भाई ने भी। आज
आज भी कराची के ओल्ड सिटी एरिया से गुजरें तो बहुत सी ऐसी चीजें नजर आती हैं जिससे हम सबका बचपन ही जुड़ा हुआ है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। टोक्यो के हाई स्कूल में 14 तलबा मसालादार चिप्स खाने के बाद अस्पताल पहुंच गए। कंपनी ने तलबा और कौम से माफ़ी मांग ली। साथ ये भी बताया कि पैकेट पर वार्निंग भी तहरीर है कि 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए ये चिप्स नुकसानदेह हो सकते हैं, फिर भी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। कमिश्नर फैसलाबाद भी जिले इंतजामिया के सामने बेबस। कमिश्नर ऑफिस के बाहर सड़क ठीक ना करवा सके। शहर के अहम तरीन इलाके टूट फूट के बायस गंदगी और धूल मट्टी में अटे रहते हैं। कचरे से इलाका मकीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मजीद जानते हैं कमरुज़्ज़मान की इस रिपोर्ट से। पथरीला रास्ता, उड़ती धूल, कचरे के ढेर और सीवरेज के पानी पर पलते मच्छर किसी पसमानदा इलाके के मनाजर नहीं, बल्कि ये डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद के दफ्तर के साथ वाक़ सड़क है। 1.5 साल कबल तरक्याती इदारे पत्थर और केरी डालकर इस सड़क को तामीर करना भूल गए। 12 दरखास्तों के बावजूद कमिश्नर ऑफिस भी सड़क बनवाने में नाकाम है। 1.5 साल से देख रहे हो कि इस तरह से टूटी हुई है, नई गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, ये कूड़े के ढेर आपके सामने पड़े हुए हैं, कोई उठाता नहीं है। पहले यहाँ पे पानी खड़ा था, अब जब पत्थर डाल दिया तो इसको बनाने ही बिल्कुल भूल गए हैं। बारिश के दिनों में तो ये सड़क और न्यू सिविल लाइन का इलाका 3 फुट पानी में डूबकर दरिया का मंजर पेश कर रहा होता है। लोग जहाँ खुले मेन होल्स में गिरकर जख्मी हो रहे हैं, वहाँ गंदगी से डेंगू मच्छर की अफजाइश भी हो रही है। बारिश में तो गारा बन जाता है, वो सारा जो एरिया है ना, वो सारा पानी में गिर जाता है। जल्द से जल्द हमारी रोड बना दें, हमारा भी कोई सांस औखा हो जाए। कमिश्नर ऑफिस रोड पर न सिर्फ इकबाल स्टेडियम, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ऑफिस, फेस्को रेवेन्यू ऑफिस, बैंकिंग कोर्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाक़े है, बल्कि सीपीओ ऑफिस की नई इमारत भी यहीं तामीर की जा रही है। जिले इंतजामिया की गफलत की वजह से शहर के अक्सर इलाके इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन सिकंदर तारक के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।